बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी की जय। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रास्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रास्ते में बाग लगा जाना। मैं तो फूल चुनूंगी तेरे लिए, मैं तो फूल चुनूंगी तेरे लिए। तेरी बाट निहारूं कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रास्ते में कुआ खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। श्यामा रास्ते में कुआ खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। मैं तुझे नहलाऊं मल मल के, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोए आकर दर्श दिखा जाना। श्यामा मुरली मधुर बजा जाना, मोहे आकर दर्श दिखा जाना। तेरी सूरत बसी है नैनन में, हो मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा वृंदावन से आ जाना, आकर के रास रचा जाना। श्यामा वृंदावन से आ जाना, आकर के रास रचा जाना। सुनी गोकुल की इन गलियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में। श्यामा माखन चुराने आ जाना, आकर के दही बिखरा जाना। श्यामा माखन चुराने आ जाना, आकर के दही बिखरा जाना। बस आप रहो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आप बसो वृंदावन में,
मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी राजा पृथु को कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास में क्या नियम किए जाते हैं, किस प्रकार भगवान की पूजा होती है और कैसे कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन होता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदवा बनावे, वंदनवार व फूलों से उसको सजाएं। चवर से सुशोभित मंडप बनाकर चारों दीवारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग से बिठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें, शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, देव उत्थान एकादशी जो होती है, उसके बाद द्वादशी को भगवान विष्णु जागे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनको दर्शन दिए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। उसी प्रकार हम भी भगवान का पूजन करें। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। जिस दिन उद्यापन करें उस समय संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। जो भी हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम शांत चित्त से, भाव से भगवान की पूजा करते हैं और भाव से जो भी कार्य किया जाता है उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का संकीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का संकीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का संकीर्तन करते रहे, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहे। हमारे प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम हो। सांसारिक कार्य करते हुए जब हम भगवान को रटते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये विडंबना ही है कि युवावस्था में तो हमारा चित्त भगवान की तरफ नहीं होता है, हम सांसारिक विषयों में फंस जाते हैं। और जब हमारा चित्त भगवान की तरफ होता है तो हमारा शरीर काम नहीं करता है। अर्थात हम बुढ़ापे में जागते हैं, भगवान का नाम लेंगे, उस दिन हम कुछ कर नहीं सकते। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हमें, अब तो कार्तिक मास है, सभी को आनंद सा हो रहा है, सभी जल्दी उठ के स्नान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सभी का मन
शांत रहता है और सभी खुशी के साथ रहते हैं परिवार में। अगर ये कार्य प्रतिदिन हो, अर्थात हमें ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। सूर्य उदय से पहले हमें स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन हम उठते ही 8 बजे 9 बजे। इसलिए जो कार्तिक मास में नियम लिया है, इसी को हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं तो उसका विशेष फल होगा। लेकिन युवावस्था में हम ये कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमारा चित्त सांसारिक कार्यों में होता है, और जब बुढ़ापा आता है, भगवान की तरफ हमारा चित्त होता है, तो हमारा शरीर काम नहीं करता। क्योंकि जहां हम सुख खोज रहे हैं वो सुख नहीं है, आनंद केवल भगवान के नाम में होता है। हम भगवान को मानते हैं कि भगवान तो बहुत दूर हैं, हमें प्राप्त नहीं हो सकते, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान हमसे दूर नहीं है, सबसे नजदीक भगवान है हमारे। सभी सगे संबंधी हमसे दूर हैं, सांसारिक विषय हमसे दूर हैं, सांसारिक कामनाएं हमसे दूर हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें इधर उधर भागना पड़ता है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे हृदय में है। यदि हम भाव से उनको रटेंगे तो इसी शरीर के अंदर ही भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि हम आंख बंद करने के बाद अंधेरा हो जाता है और आंख खोलते हैं तो प्रकाश। क्या आंख बंद करने पर भगवान सूर्य का प्रकाश नहीं था? वो तो उस समय भी था। इसलिए जब हम भगवान को मानते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। ये नहीं कि हमने नहीं माना भगवान को तो भगवान नहीं थे। भगवान तो शाश्वत है, हमेशा जो सत्य है वही भगवान है, जो हमेशा रहते हैं। इसलिए भाव के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। कार्तिक मास में जो हम भगवान का भजन करते हैं उसका विशेष फल प्राप्त होता है। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो एक साक्षी रूप है। भगवान को साक्षी मानकर कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, ये भक्ति का प्रारंभिक काल है। मंदिर में आने के बाद हम ये मानते हैं कि ये भगवान का स्वरूप है और इसकी हमें पूजा करनी है। इसलिए मंदिर में आना परम आवश्यक होता है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और भगवान के सम्मुख बैठकर यदि हम भजन कीर्तन करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। घर में करते हैं उसका ही फल मिलता है, लेकिन एक भगवान, जहां भगवान की प्रतिष्ठा की गई है, वहां यदि हम भजन कीर्तन करते हैं तो उसका फल और अधिक मिलता है। पूर्णमासी को धर्म पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। इसलिए उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान का संकीर्तन जो किया जाता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती को चाहिए कि 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन अवश्य करावे।
उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं और तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि से पूजित करके उन्हें इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए हैं। आपकी कृपा से मुझे जो है पूजन का फल प्राप्त हुआ है, व्रत का जो फल है वो मुझे प्राप्त हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु अथवा ब्राह्मण को दान करें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। तो राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है कि तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और उस मिट्टी का हमें पूजन करना चाहिए। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूं। तुलसी कहां और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। बोले तुलसी महारानी की जय। तो नारद जी ने कहा कि राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक बार जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु हो या ब्रह्मा जी हो या शंकर जी हो, ये सभी भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। यहां तक कि देवताओं की भी परीक्षा लेते हैं। हमारे लिए तो इंद्र आदि देवता हैं, गुरु बृहस्पति देवता हैं, उनकी भी परीक्षा ली जाती है। उन जटाधारी अर्थात भगवान शंकर ने उनके मार्ग में अवरोध डाल दिया। जब भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अवरोध डाला। यद्यपि वह तपस्वी, शांत, लंबी भुजाएं और चौड़ी छाती ने उनके मार्ग में जो अवरोध डाला था, वे गौर वर्ण के विशाल नेत्रों वाले, जिन्होंने सिर पर जटाएं धारण की हुई थी, वैसे ही बैठे थे जैसे भगवान शंकर बैठते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने एक सन्यासी का रूप बनाया। उन भगवान शंकर को इंद्र पहचान न सके और उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, यहां किस लिए आए हो, और कहा कि भगवान शंकर जी अपने स्थान पर हैं या नहीं। उस पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित सबसे ज्यादा अभिमान इंद्र को होता है। और इंद्र कौन है? हमारी इंद्रियों का स्वामी। जो हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका स्वामी इंद्र है, इसलिए उसका नाम इंद्र है। हमारे जो आंख, नाक, कान, त्वचा जो है, जीवा, इनका स्वामी इंद्र है। और जब कोई भी भक्त, जब कोई भी महात्मा भगवान की भक्ति करता है
और भक्ति की चरम सीमा आती है तो वो सभी अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, अपने मन को वश में कर लेता है। जिस प्रकार कछुआ होता है, जो संकट आता है तो अपने हाथ पैर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को संकुचित करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो इंद्र सबसे पहले भयभीत होता है कि कहीं तुम्हारा राज्य न छीन जाए। इसलिए जिसने भी इंद्रियों को वश में किया है उसी से इंद्र भयभीत हुआ है। और इंद्र को सबसे ज्यादा गर्व है क्योंकि वो स्वर्ग का अधिपति है। तो गर्व से इंद्र उस सन्यासी पर बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने क्रोध के साथ कहा कि अरे मैं पूछता हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं तुझे दुर्गति से कौन बचाएगा, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार क्रोधित होकर इंद्र ने जो ही अपना वज्र उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में लिया, जो ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। जैसे वज्र होता है स्तंभित, उसमें कोई हलचल नहीं होती, उसी प्रकार उसका हाथ भी स्तंभित हो गया, वहीं पर रुक गया। और विकराल नेत्र धारण करके भगवान शंकर ने उसे देखा, और जो ही भगवान शंकर ने देखा ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठाओ, क्रोध की अग्नि से जल उठाओ। इतना तेज उसमें से निकला भगवान शंकर में से। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, बहुत दुखी भी हुआ और क्रोधित भी हुआ। लेकिन ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उन्होंने भगवान शंकर को पहचान लिया, और भगवान शंकर को पहचान कर उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को अक्षमा कीजिए, अर्थात मुझे क्षमा करें। बृहस्पति ने बार बार भगवान की स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने सेवक को, अपने दास को क्षमा करें। बृहस्पति जी की गंभीर वाणी, उनकी स्तुति को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। हृदय की क्रोध को तो शांत कर सकता हूं, लेकिन जो क्रोध अब नेत्रों में आया हुआ है इनको कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे प्रभु, आप भक्तों पर दया करने वाले हो, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए, हम पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए, नेत्रों से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए।
इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी, अर्थात जिससे मिलने के लिए आए थे, वो वहीं पर मिल चुके थे। उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। अर्थात इंद्र भी और गुरु बृहस्पति भी अपने स्थान पर वापस आ गए, क्योंकि भगवान के दर्शन तो नहीं हो चुके थे। जिस कार्य के लिए आए थे वो हो चुका था और भगवान शंकर ने अपना तेज समुद्र में डाल दिया। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले। नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। मन को आएगा आराम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।